हमारी जड़ थी हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे जड़ थे हमारे महापुरुष, हमारी जड़ थी हमारी संस्कृति। इन सारे विधर्मी लोगों ने हमारी संस्कृति पर हमला किया, हमारे धर्म ग्रंथों पर हमला किया, हमारे महापुरुषों पर हमला किया। जिन महापुरुषों से हम प्रेरणा लेते थे, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, हमारे पूर्वजों का जीवन अति पावन रहा है। तो जिन पूर्वजों से हम प्रेरणा लेते थे, इन नालायक दुष्ट लोगों ने हमारे पूर्वजों के जीवन को ही कलंकित कर दिया। आज आपका कोई भी धर्म ग्रंथ ठीक ठाक नहीं बचा है। पुराण का मतलब होता है इतिहास। आपके जितने भी पुराण हैं, इन पुराणों में महापुरुषों का इतिहास लिखा हुआ है, भगवान शिव का इतिहास है, भगवान कृष्ण का इतिहास है, सबके इतिहास हैं। लेकिन आज पुराणों में सही अंश मुश्किल से 20% बचा है, बाकी 80% सब कुछ फेक बातें हैं, झूठी बातें हैं, मिलावटी बातें हैं। और उन मिलावटी बातों को पढ़ पढ़ करके आज के हमारे बच्चे अपने सनातन धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं। आपका कोई धर्म ग्रंथ ठीक ठाक नहीं बचा, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि विचारों की लड़ाई जो होती है ये ज्यादा प्रभावशाली होती है। हथियारों की लड़ाई में हम कभी नहीं हारे, हम हारे तो विचारों की लड़ाई में हारे हैं। और आगे भी हमारे बच्चे वैचारिक जंग में हारते चले जाएं, इसके लिए उन लोगों ने हमारी पीढ़ियों को नष्ट करने के लिए हमारे सारे शास्त्रों में मिलावट कर दी। और उसका परिणाम आज आप देखिए। आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी? केरला स्टोरी एक मूवी बनी, केरल के अंदर लगभग हमारी 32,000 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया। 32,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अच्छा, वो क्यों बनी? कारण क्या था? वो अपने धर्म को छोड़ करके मुसलमान क्यों बनी? क्योंकि उन बेटियों पर वैचारिक हमले किए गए। जब विधर्मी बच्चियों ने हमारी बच्चियों से प्रश्न किए तो हमारे बच्चों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। आप केरला स्टोरी देखिए। हम लोग खंडन करते हैं तो कहते हैं तो आर्य समाजी है, खंडन ही करना इनका काम है। हम लोग बोलते हैं तो हमारे पीछे लोग FIR दर्ज करते हैं। लेकिन भाई हम तो आपके अपने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन विधर्मियों के मुंह को कैसे बंद करोगे आप केरला स्टोरी देखिए। उसमें एक आसिफा नाम की लड़की है, वो हिंदू लड़कियों से डेली प्रश्न करती है। जब विश्वविद्यालय में, कॉलेज में वो लड़की साथ साथ पढ़ती थी, तो वो विधर्मी बच्चे कैसे आपके बच्चों को टारगेट करते हैं। वो आसिफा कहती है, देखो तुम हिंदू लोग अपने धर्म को बहुत अच्छा मानते हो, अपने भगवानों को बहुत अच्छा मानते हो, जरा अपने धर्म और भगवान के बारे में कभी सोच करके तो देखो, तुम्हारा धर्म कैसा बेकार है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारे भगवान। उन बच्चों ने कहा कि तुम हमारे धर्म के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? तो आजकल के बच्चे बड़े लॉजिक हैं, बड़े तार्किक बच्चे हैं। अगर आप तर्क के द्वारा उनको समझा सकते हैं तो बात समझ जाएंगे, और तुम केवल उल जुलूल कहानी सुनाओगे तो उससे वो बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन लड़कियों ने कहा, देखो एक तुम्हारे भगवान है जिनको तुम पूजा करते हो, और उस भगवान ने अपने जीवन में हजारों महिलाओं के साथ में समागम किया। वो भगवान तुम्हारा लड़कियों के हाथ पकड़ करके डांस किया करता था। उसकी पत्नी तो अलग थी, लेकिन पत्नी को छोड़ करके अनेक महिलाओं के साथ में रहता था। वो लड़कियों के कपड़े चोरी करके जो है ना ऊपर पेड़ पे चढ़ जाया करता था, आदि आदि। उसने भगवान कृष्ण के बारे में तमाम प्रश्न किए। तो हमारी बेटियों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। और बात बिल्कुल सत्य है भाई, पुराणों में लिखा हुआ, उन्होंने प्रमाण दिया कि देखो इस भागवत पुराण में लिखा है, जब यमुना जी में लड़कियां स्नान कर रही थी तो भगवान कृष्ण उनके कपड़ों को उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। और आगे तो इतना गंदा लिखा उन पापी लोगों ने कि शर्म भी शर्मा जाएगी। मैं उन शब्दों को आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने जब कहा कि ये तुम्हारा भगवान है, बेकार है। अच्छा, बच्चे पढ़े लिखे थे, तार्किक थे, जब उनको प्रमाण दिखाए तो उनको झुकना पड़ा। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बोले ये तुम्हारा धर्म है, कोई धर्म है क्या? और देखो एक भगवान तुम्हारे ऐसे। वैसे भगवान तो दुनिया को बनाने वाला है या नहीं? भगवान तो सब कुछ जानता है, नहीं जानता? उन्होंने पूछा उन बच्चियों से, बच्ची बोले भगवान तो सब कुछ जानता है, भगवान से क्या छुपा हुआ है? तो देखो एक तुम्हारा भगवान, उसकी पत्नी की चोरी हो गई। और वैसे भगवान है, दुनिया को बनाने वाला है, लेकिन उस भगवान को यह नहीं पता कि मेरी पत्नी को कौन चुरा ले गया और कहां ले गया। उस भगवान ने अपनी पत्नी की खोज करने के लिए बंदरों को भेजा। हनुमान जी कौन थे, बंदर या मानव? अरे बोलो, मानव बांधने वाले कितने लोग बैठे हो आप लोग? अरे भैया उसको देखो, रामानंद सागर की रामायण को देखो और मंदिरों में जाओ, हनुमान जी की मूर्ति मानव वाली है, बंदर वाली है? यानी दुनिया की सबसे बेवकूफ जाति हिंदू जाति, जो अपने पूर्वजों को बंदर घोषित कर रही है। किसी को भालू बना दिया, किसी को रीछ बना दिया, किसी को गिद्ध बना दिया। क्या क्या बीमारी चली इस हिंदू जाति के अंदर। उन लोगों ने कहा कि देखो एक भगवान की पत्नी की चोरी हुई, वैसे वो भगवान है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन उस भगवान को ये नहीं पता कि मेरी पत्नी को कौन चुरा ले गया, कहां ले गया। उस भगवान ने अपनी पत्नी की खोज करने के लिए बंदरों को भेजा। उन बंदरों को तुम पूजते हो।
आगे कहती है एक भगवान तुम्हारे और थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वो पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे, जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो उस डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ने के लिए वो तैयार है। डेड बॉडी को अपने कंधे से अपनी बाहों में भर के घूम रहे हैं, पागलों की तरह रोते घूम रहे हैं, जहां तहां रुक जाते हैं डेड बॉडी को रख देते हैं। बोले इतनी आसक्ति थी तुम्हारे भगवान को तुम्हारी पत्नी से, वो डेड बॉडी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। बंधुओं, ऐसे एक प्रश्न नहीं, ऐसे तमाम प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप केरला स्टोरी देख लीजिए। जब उन बेटियों पर उन विधर्मी लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं बना तो आखिर उन बच्चियों को धर्मांतरण होना पड़ा, धर्मांतरण करना पड़ा। अभी मैं गाजियाबाद की घटना आपको सुना दूं। एक व्यक्ति, उसका पिता कई हजार करोड़ का मालिक, अकेली संतान, और उस बच्चे के सिर पर गोल टोपी आ गई। अब बड़ा बवाल हुआ, भाई इतने बड़े आदमी की एक ही औलाद, हजारों करोड़ का मालिक, और वो भी विधर्मी बन गया, मामला क्या है? अब आप लोग ये सोचें कि डर करके बन गया हो, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का डंडा चलता है, योगी जी के डंडा के बल पर कौन डरा करके किसी को मुसलमान बना सकता है? क्या डराने वाली कोई बात नहीं, और पैसे के प्रलोभन की भी कोई बात नहीं। जिसका बाप खुद हजारों करोड़ का मालिक हो, ये कटोरे वाले क्या देंगे उसको? तो डरने, ना तो डरने की बात है, ना पैसे की बात है, ना शादी विवाह कोई किसी लड़की के आकर्षण में हो, ना कोई ऐसी बात है। वो व्यक्ति विधर्मी बन गया। जब हम लोगों ने उससे बात की तो वो कहने लगा, महाराज आप किस धर्म की बात कर रहे हो? ये हिंदू भी कोई धर्म है क्या? शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात लिखी पड़ी है, जिन शास्त्रों की कथा हम सुनते हैं, महापुरुषों की कथा सुनते हैं, अगर मैं तुमसे प्रश्न करूं तो तुम पर जवाब नहीं बनेगा। मैंने कहा हम तो जवाब दे देंगे, हमारी बात मत करो, हम तो आर्य समाज से आते हैं। तो उस व्यक्ति के थोड़े से कान खड़े हुए, उसने प्रश्न किए, हमने जवाब दिया। बंधु, वो व्यक्ति दोबारा से वैदिक धर्म में लौट करके आया। ऐसे एक व्यक्ति नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों लड़कियां हैं, हजारों लड़के जो अपने धर्म को छोड़ करके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों के बीच में आजकल वैचारिक लड़ाई चल रही है, वैचारिक लड़ाई, वैचारिक हमले किए जा रहे हैं। जिसकी विचारधारा में जितना दम होगा वो अपनी विचारधारा का प्रचार कर जाएगा। हमारे सनातन की विचारधारा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी, इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन विदेशी विधर्मी लोगों ने सोचा कि अगर इस हिंदुस्तान की नस्लों को बर्बाद करना है, इसको गुलाम बनाना है, तो इनकी विचारधारा पर हमला करो। उन्होंने हमारी विचारधारा पर हमला कर दिया, सारे शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी। आप महाभारत को देखिए, महर्षि दयानंद कहते हैं जब महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखा था ना, तो महाभारत में 10,000 श्लोक भी नहीं थे, और आज का महाभारत 1 लाख श्लोक संख्या पार कर चुका है। ये 90,000 श्लोक कहां से आए, आपने कभी सोचा? लोग महर्षि मनु की मनुस्मृति को फूंक रहे हैं आज। महर्षि मनु की मनुस्मृति में कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन लोगों ने महर्षि मनु के नाम से गलत बात लिख लिख करके एक डुप्लीकेट मनुस्मृति छाप दी और बदनाम महर्षि मनु को कर दिया। आप किसी भी ग्रंथ को ले लो, रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, आप मनुस्मृति को ले लो, आप पुराणों को ले लो, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई और हमारे जितने भी भगवान, हमारे जितने भी महापुरुष, सबके जीवन को कलंकित कर दिया। आज आपका कोई भी भगवान ठीक ठाक नहीं बचा है, सबका चरित्र हनन किया गया है।